नमस्कार दोस्तों, अपनी आवाज ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार मीणा। आप जो देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं भारतीय गोरक्षक संघ के अध्यक्ष जी हैं और उनकी टीम के भी भाई नीम का थाना से पहुंचे हैं। हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि जो गायों के प्रति इनका, आप रोज हम प्रतिदिन इनका वीडियो देख रहे हैं कि आज गाय 10 किलोमीटर के दायरे में भी मतलब गाय परेशान है तो ये जा रहे हैं, इनकी टीम जा रही है 5 किलोमीटर के दायरे में जा रही है। तो उन चर्चाओं में अपन बात करेंगे कि इन्होंने पिछली बार भी कई कई वर्ष पहले भी इन्होंने गौशाला को सुधार किया है। तो हमने ये बात करेंगे हम कि इनसे कि अपनी टीम मजबूत के साथ इन लोगों ने इतना बड़ा मतलब एक प्रोफाइल तैयार कर रखी है, वो किस टाइप का कर रखा है और इनके पास जो इनको चारा गवों की चारा डाल रहे हैं और गवों के लिए दवाइयों की वह व्यवस्था कर रहे हैं, ये कहाँ से कौन कर रहा है, कैसे ये अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीज जानेंगे। जी सबसे पहले तो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका आपका नाम और कौन सी संस्था से आप वो कर रहे हो, विलोम कर रहे हो, तो वो सब हमारे दर्शकों को एक बार बता दो। जय गौ माता की। मेरा नाम रवि बन्ना है। भारतीय गोरक्षा संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। जी तो आप जो अपनी टीम ये फैला रखी है, ये मतलब ये यहाँ ही फैला रखी है या बाहर भी फैल रही है? नहीं नहीं, अपने मतलब कि यहाँ पे जितने भी पास में जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे खेतड़ी के ले लो, आप नीम का थाना तहसील में ले लो, आगे तक मतलब जितने भी आसपास के गांव है, तहसील है, वहाँ पे अपने भाई लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो आप सेवा कर रहे हो, इसका चारा हो गया या दवाई होगी, इन चीजों का आपको कहाँ से फंडिंग मिल रहा है ये चीजें? देखो, अभी तो हम इस चीज के बारे में ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी से फंड वगैरह लेते नहीं है। जो जी भी करते हैं अपने खुद की जेब से करते पर्सनल हैं। खर्चा करते हो आप, है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने पर्सनल खर्चे से करते हैं। और सब बेरोजगार ही हैं, इतना काम धंधा भी नहीं है। बाकी भगवान गौ माता की दया से सब कुछ हो जाता है, दवाई भी आ जाती है। हाँ, कोई बाई चांस की तो मैं देखो बताऊंगा नहीं, कोई दवाई वगैरह तो कोई उपलब्ध करवा दे तो, जैसे नीम का थाना में है एक दो सेवा संस्था है जो हमारे को थोड़ा सा करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और बाकी पाटन क्षेत्र में तो ऐसा कोई भी नहीं है। नीम का थाना के अंदर हैं ऐसे लोग जो सेवा के अंदर साथ देते हैं। अब तक पाटन वाटे में आपने कितनी गायों की वो सुरक्षा की है अभी तक? आज मेरे को लगभग 4 साल तो हो गई वैसे, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर सेवा करते हुए। हम्म। बाकी सेवा का तो मेरे को शुरू से ही ऐसे था कि मैं कुछ सबसे अलग करूं, और सेवा की तो मेरे मन में हमेशा से ही थी। और पाटन क्षेत्र में तो आए दिन मतलब एक दो केस हमारा होता ही रहता है। एक दो केस हमारा मतलब पर डे का है। जैसे कोई मान लो कोई गौ माता है, उसके कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं, या मान लो कोई नंदी है, उनके कीड़ा वगैरह पड़ रहे हैं, तो उनका हम हमारे मतलब कि जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, उनको ले जाके उनका इलाज करवाते हैं। अगर ज्यादा अगर वो गंभीर है या मतलब उनकी टूट फूट है या कुछ भी है, तो उनको हम एम्बुलेंस के द्वारा बाहर भेज देते हैं, जैसे कोई भी संस्था हो जहाँ पे उपचार केंद्र हो। जैसे यहाँ पाटन में कोई उपचार केंद्र भी नहीं है क्या आपका कोई? नहीं नहीं, यहाँ पे उपचार केंद्र नहीं है। यहाँ पे एक गौशाला है, मनसा माता गौशाला। तो जो यहाँ कोई डॉक्टर, आप टीम बुलाते हो डॉक्टरों की, तो आप डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टरों को बुलाते हैं या अपने खुद के साथ टीम में काम कर रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल हमारे साथ में है एक दो डॉक्टर हैं जो पर्सनली तरीके से हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, और वो भी मतलब अपने खुद की जगह पे, मतलब अपनी जगह पे होके ही सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई दवाई वगैरह होती है ना, वो खुद की मतलब जो उनकी दवाइयों का जो बैग वगैरह जो भी रहता है ना, वो खुद की दवाई यूज करते हैं, ना कि हमारे से कोई पैसे लेते हैं, ना कि और कुछ। आपने अभी तक कितनी गौशालाओं में जैसे गए हैं, तो वहां कुछ गौशाला की लापरवाही भी मिली है, तो वहां आपका क्या राय था उन गौशाला के प्रति? बिल्कुल हम गए हैं, यहाँ के आसपास की जितनी भी गौशाला है वहाँ पे सब पे गए। यहाँ पे मनसा माता गौशाला थी, जो कि आज से मतलब 1.5 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था, करप्शन होता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो कमेटी के जो सदस्य थे वो गौशाला के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, और वहाँ के कर्मचारी हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे सही ढंग से, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाई थी। बाकी अब वो गौशाला एक नंबर पे है, फिलहाल टाइम में सबसे अच्छी चल रही है। और पास में यहाँ पे रामपुरा है, वहाँ पे भी गौशाला के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा था। वहाँ की भी हमने शिकायत की थी। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम नीम का थाना की एक गौशाला है, गोपाल गौशाला, उसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब घोटाला भी हो रहा है। और एक तरीके से शर्मसार मतलब कि जो घटना है ना, वो होने के लग रही है। जैसे पिछले दिन भी एक गौ माता थी जो कीचड़ के अंदर पड़ी थी, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले एक छोटा बछड़ा था जो मतलब कि बाहर कुत्ते रोड पे लाके उसको खा रहे थे। जी ऐसी घटना आए दिन आती रहती है। बाकी हम जाते हैं वहां पे, हमारे साथ में जितने भी गौ सेवक साथी हैं, नीम का थाना से भी हैं, पाटन से भी हैं, खेतड़ी से भी हैं, आसपास के जितने भी हैं, हरियाणा से भी भाई बहुत सारे जुड़े हुए हैं। हम सब जाते हैं मिलके वहां पे। तो फिर उस गौशाला में अब कुछ सुधार आपको मिला या आप उस पे आगे क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? नहीं नहीं, अभी उसके अंदर कोई सुधार नहीं मिला, क्योंकि वहां पे हमने ज्ञापन दिया है, और अभी ज्ञापन का कुछ आया नहीं सामने, अभी हमारे सामने कुछ भी। जी
तो आप लोग आगे की कार्रवाई उस गौशाला क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई हमें देख रहे हैं कि कानून क्या करता है क्या नहीं करता। अगर हमारे को अगर संतुष्ट नहीं करता है कानून, तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे और वहां पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, अध्यक्ष वगैरह जो भी है ना, वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं। उनका काम होता है एक तरीके से धंधा बना रखा है उन लोगों ने। ना अच्छा। तो वहां पे जाके देखते हैं कि भाई गौशाला के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे जितने भी मतलब वर्कर हैं वो जी। सही से काम नहीं कर रहे। 20 लोगों का मतलब 20 लोगों की वहां पे टीम है। जी। बाकी वहां पे टीम इतनी है, वहां पे आपको आदमी मिलेंगे कुल या 2 या 3। जी, और कोई साफ सफाई, एम्बुलेंस उम्बुलेंस की सुविधा उस गौशाला में? नहीं नहीं नहीं, इतना फंड पड़ा है नीम का थाना के अंदर, एक एम्बुलेंस नहीं है। हम रोज ऐसे सोचते हैं कि हमारे को कोई ना कोई साथ दे हमारा, जिससे हम एम्बुलेंस लेके आए। और एम्बुलेंस लेके आके यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट केस हैं हम उनको बाहर लेके जाएं। और उपचार केंद्र भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि उपचार केंद्र भी बनाएंगे यहाँ पे, जिससे जो भी गौ माता या नंदी महाराज जो भी परेशान है उनका हम इलाज कर सके यहाँ पे। जैसे आप इलाज करने जाते हो तो कभी कभी आपको खतरा भी सामना करना पड़ता होगा, गायों का कोई जैसे कोई बड़े सींग है वो पीछा भी करते होंगे, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? बिल्कुल करना पड़ता है हमें। अभी जैसे कुछ दिन 2 या 3 दिन पहले की सेवा थी। एक गौ जी। माता थी, कम से कम 3 महीने से परेशान थी वो। जी। उनके सर के अंदर कीड़े पड़ रहे थे, और हमारे नीम का थाना के गौ सेवक साथी सारे ही थे। 3 महीने से उनके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बाकी वो हाथ नहीं आई। जी। बाकी 3 महीने के बाद में वो गौ माता हाथ आई। अब उसको झज्जर एम्बुलेंस बुला के झज्जर डाल दिया है, वहां पे उपचार केंद्र है। अब आगे का उपचार वहीं पे होगा गौ माता तो का। आप झज्जर उनको एडमिट करवाया तो उनका आने जाने का ले जाने का उनका खर्चा कौन वहन करा? वो देखो, आने जाने का वो अपनी इच्छा से हम कर देते हैं। जैसे कोई भाई करना चाहे तो करवा देते हैं, नहीं तो बाकी मांगते नहीं है। वो भी नहीं मांगते कि भाई हमारी पर्ची वगैरह जी। कटवाओ या कुछ भी, ऐसे नहीं मांगते वो। बाकी हम ऐसे खुद ही ऐसे सोचते हैं कि अगर पर्ची वगैरह कटवाने की बोलते हैं तो कोई जैसे कोई भाई दानवीर हो जो करने की सोचता हो, वो करवा देते हैं। अगर वो नहीं करवाते तो हम अपनी जेब से भी दे देते हैं, जैसे थोड़ा बहुत 500 1000 जितना भी हमारे से होता है ना, वो हम कर देते हैं। बाकी नीम का थाना के अंदर ये सब चीज अच्छी चल रही है। नीम का थाना में है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं आती। वहाँ के जो लोग हैं वो सेवा के अंदर साथ भी दे रहे हैं। बस थोड़े से वहाँ पे करप्शन लोग हैं, थोड़े से वो कर रहे हैं कि वो उनको थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे हम अभी चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के जी। बाद में करेंगे, इनको भी ठीक करेंगे थोड़ा। नमस्कार। ये आपने जो देखी है ये गौशाला जो नीमका थाना की इन्होंने बात की है और उनमें भी इतना आज इतना फंडिंग पड़ा है जो कि एक एम्बुलेंस नहीं है। वहां जो गांव के बछड़ों के साथ ये हरकतें हो रही हैं, जैसे कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, पक्षियां नोच नोच के खा रहे हैं, उन तक आज तक कोई उनकी सुरक्षित नहीं है। तो इन लोगों की टीम और इन लोगों को सपोर्ट से आज वहां एक बड़ा एक आंदोलन की भी इन्होंने बात रखी है कि हम लोग जब तक सुधार नहीं होगा तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे उस गौशाला के प्रति। इन्होंने अभी उनके एफआईआर भी दर्ज कराई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कई गौशालाओं में इन्होंने ऐसा कुछ मिला है इनको जहां आज सुधार अच्छा भी हुआ है और इनकी टीम किसी पैसे धन दौलत से प्रति कुछ भी इन चीजों से दूर है, खुद के स्वयं खर्चे से ये लोग अपनी सेवा कर रहे हैं। और हम आगे बात करेंगे, अभी हमारे नीम का थाना से भी भाई हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं तो इनकी भी हम बात करेंगे हम आगे। बोलोगी? मैं सबसे पहले सबको जय गौ माता की। मैं नीम का थाना से आया हूँ, जिला अध्यक्ष निशांत यादव। अच्छा, निशांत यादव, आपका भी काफी नाम सुना है निशांत यादव का भी। आप भी एक्टिव रहते हो गऊ गऊ के प्रति, तो आपने वहां मतलब ऐसा आपकी टीम मजबूत है, फिर वहां मतलब गौशाला के अंदर ये जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है गऊ के साथ, खिलवाड़ हो रहा है, तो आप इसके बारे में एक्शन ले भी रहे हो, फिर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है इस पे ऊपर? इसमें साहब बहुत ज्यादा राजनीतिक कारण है। जिसके जी। जो अध्यक्ष है जी। उनका राजनीतिक थोड़ा दबाव पड़ता है। अच्छा अच्छा उस अच्छा। कारण से थोड़ा कानून भी ढीला पड़ जाता है उनके चक्कर से। जी जी। बाकी हम हर केस के अंदर जाते हैं और जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं। हम भी कानून के रूप से ही चल रहे हैं। जी जी, कानून के रूप से चलते हो आप। हाँ, तो आपकी भी संस्था कौन सी है, यही है आपकी अलग है? सेम संस्था है, बस वो अलग अलग ब्लॉक है। ये यहाँ पे पाटन में है, हम वहाँ नीम का थाना में है। अच्छा, संस्था एक ही है। संस्था एक है, हाँ, राष्ट्रीय गौरक्षक गोरक्षक संघ। संघ। लेकिन आप नीम का थाना के आप देख रहे हो वहां, और ये पाटन से भी कर रहे हैं, या मतलब आपकी आसपास क्षेत्र में अच्छी टीम बनी हुई है कहने? हाँ, हमारे आसपास क्षेत्र में तो कोई किसी भी चीज की कमी नहीं है। जो भी दानवीर हैं, पहली बात तो हम किसी से पैसा नहीं लेते। बाकी जो दान करना चाहता है, 2 3 कमेटियां जैसे श्री जी सेवा समिति, वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जी हर जगह जहाँ भी हमारे को जरूरत पड़ती है, वो कमेटी हमेशा आगे खड़ी रहती जी, धन्यवाद जी। भाई से बात करेंगे कि जो आप ये नीम का थाना अपने क्षेत्र में, नीम का थाना क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, इधर खेतरी के आसपास टकराता है और इधर
काफी टोडा दरीबा जीतगढ़ तक भी टकराता है, इधर आसामपुर बोफिया आगे हरियाणा बॉर्डर तक टचिंग है। लेकिन भाई कह रहे हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा बहुत दिक्कत आ रही है भाई के, एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। एम्बुलेंस कभी झज्जर से आती है, कभी नांगल चौधरी से आती है। तो उस चीज के बारे में भाई साहब से बात करेंगे, क्या एम्बुलेंस यहाँ होती तो आपको इन चीजों में क्या रिलीफ मिलता, कितना रिलीफ मिलता, या यहाँ के जो गऊ मतलब बीमार हो रही है या उनके चोट आ रही है, दुर्घटना में ग्रस्त हो रहे हैं, तो उनके लिए कितना वो रिलीफ होता है? देखो, एम्बुलेंस की तो बात ये है, यहाँ पे जितने भी राजनीतिक पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, वो सभी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से। तो उनसे मेरा निवेदन है कि एक नीम का थाना के एक अंदर एक एम्बुलेंस चाहिए हमारे को, और एक उपचार केंद्र चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे रोज का एक्सीडेंट केस होता है, पर डे का केस होता है। ठीक है, या तो एम्बुलेंस यहाँ से सुधीर चौधरी, जो कि टीम सुधीर चौधरी है, वहां से आती है, और या वीरेंद्र गोठड़ी है, टीम वीरेंद्र गोठड़ी, वहां से आती है, और एक अब झज्जर से आ रही है फिलहाल टाइम में, क्योंकि इनके पास में एम्बुलेंस एक है और एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से झज्जर से आ जाती है एम्बुलेंस। बाकी हम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में भी एम्बुलेंस हो, तो गौ माता का इलाज यहाँ पे जल्दी हो जाए, क्योंकि यहाँ से झज्जर जाए या मतलब नारनौल जाए, कोई भी उपचार केंद्र में जाती है तो उसमें लंबा टाइम हो जाता है। लंबा टाइम होने के कारण से गौ माता रास्ते में ही खत्म हो जाती है। उनको फिर मतलब एक तरीके से हमारे को दुख भी होता है कि हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और फिर हमारे सेवा का कोई फल नहीं मिलता हमारे को। तो हम सब ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं, राजनीतिक पदाधिकारी हैं, जो भी सेवा के अंदर मतलब जुड़ रहे हैं, उनके मन में है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि नीम का थाना के अंदर एक एम्बुलेंस बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने कई गाड़ियां पकड़ी हैं गवों की, बिल्कुल। है ना? तो अभी तक आपने कितनी गाड़ियां पकड़ दी और कितनी गवों को आपने मुक्त करवाया है? देखो, गाड़ियां तो यहाँ पे वीरेंद्र गोठड़ी है, जो टीम वीरेंद्र गोठड़ी है, वो सबसे ज्यादा उनका प्रभाव रहा है, क्योंकि उनके पास में लोकेशन वगैरह जो भी होती है, हम उनके साथ में जाते हैं। जी। हमारे टीम के जितने भी गौ सेवक साथी हैं, वो जाते हैं, नीम का थाना से ज्यादातर जाते हैं लोग। जी। और गाड़ियां पकड़ते भी हैं, उसमें जोखिम भी उठाना पड़ता है। अगला जो रहता है, तस्कर रहते हैं, वो सब कुछ ही करते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, और भी जैसे धारदार हथियार से वार करने की कोशिश भी करते हैं, गाड़ियां चढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारा नुकसान भी होता है, पर लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ के शासन प्रशासन भी हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दे, जिससे हमारे को थोड़ा साथ मिले, और हमारा जो ये जो सेवा का जो हम चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया के द्वारा से, ये हमारा आगे बढ़े, और भी गौ सेवक साथी हमारे साथ जुड़े और सेवा आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं। तो आप जनता को गवों के बारे में, गवों के प्रति, जो भी परेशान गऊ हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, देखो, सभी ही मतलब सनातन धर्म से हैं, सबका एक ही धर्म है, और जीव कोई भी हो, जैसे गौ माता हो या कोई भी जीव हो, उसको अपन मतलब हानि नहीं पहुंचाएंगे ना, तो जितना बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर हानि पहुंचाएंगे तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। भगवान देख रहा है, ऊपर गौ माता भी है, और भी जैसे मतलब 36 करोड़ देवी देवता हैं जो देख रहे हैं। अगर अपन बुरा करेंगे तो अपने को उसका फल यहीं पे मिल जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी मतलब कि खुद की जगह पे जैसे खड़े हैं, कुछ भी है, जहाँ पे भी हैं, वहां पे जैसे कोई गौ माता है, बीमार है, नॉर्मल है, तो डॉक्टर बुला के वहां पे सेवा कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है सेवा। तो हम तो ऐसे नहीं कि भाई वहां से हमारे को स्पेशल यहाँ पे ये सेवा करने के लिए भेजा है। हम भी इंसान है सबकी तरह, हमारे को भी काम करना पड़ता है, घर भी है, सब कुछ है हमारे, पर लेकिन सेवा हम करते हैं क्योंकि हमारे दिल में है, और हम सोच रहे हैं कि हम जब सेवा कर रहे हैं तो हमारे को देख के कोई दो भाई और देखें और सेवा बढ़े। यही हमारी सोच है। देखिए, ये पाटन और नीम का थाना क्षेत्र की गऊओं की सेवा करने की पूरी टीम है इनकी। गऊओं की सेवा करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। इनके पास कई हथियारों से भी इनके ऊपर चोट भी आती है, कई बार हथियारों पे फायर भी कर देते हैं इनके ऊपर ये, लेकिन फिर भी गाड़ियों को जाने नहीं देते। इन्होंने कई गांवों को भी मुक्त करवाया है। पिछले दिन भी इन्होंने भाई वीरेंद्र के साथ मिलकर एक गाड़ी को भी पकड़ा है, उनमें कई गौओं को मुक्त करवाया है। तो इन भाइयों की, इनकी टीम भारतीय गोरक्षक संघ इस क्षेत्र में बहुत आगे है, और इनका सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और जो अभी बता रहे हैं एम्बुलेंस, तो भाई ये बता रहे थे कि एम्बुलेंस यहाँ हमारी सुविधा हो जाए, तो हम लोग इन चीजों का, परेशानियों का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले अपने इस क्षेत्र में हमारे चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि यहाँ सबसे पहले एक एम्बुलेंस और एक उपचार चार केंद्र के खोल खोल दिया जाए। तो ये इन लोगों को, ये भाई की टीम पूरी काम कर रही है, तो ये इन चीजों में परेशान ना हो। धन्यवाद।